और वो तो 17 बरस की ही बच्ची थी जिसके साथ आप जो है कि शादी का वचन दे रहे हैं रॉन्गफुली। तो कहीं ना कहीं सर 5 साल पहले अगर शादी हुआ था तो उस समय तो 12 साल का एज होगा उनका, तो उस समय तो आवाज नहीं उठाई हो। आप क्यों उठाएगा? मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार साहब, बताइए कि वो छोटी थी क्या? छोटी बच्ची किसी के साथ जिसका कोई ना माँ हो, ना बाप हो, ना फैमिली हो, यदि उसके साथ अपराध हुआ है तो कहाँ कहेगा? रो करके रह जाएगी। रोशन रोही जो मघी के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के, इनके साथ असल्ट किए हैं, इनके साथ रॉन्गफुली एक्ट किए हैं, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो यह कानूनन कहीं ना कहीं, चूंकि इनका कंसेंट नहीं था, इनकी इच्छा उसमें नहीं है, जब इनको अपराध बोध हुआ, जब इनको एज हुआ, तो इनको लगा कि 2 साल से जो मेरे साथ हो रहा था वो क्राइम था। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम पटना के सिविल कोर्ट में पहुंच चुके हैं और हमारे बगल में है किरण सिंह के वकील सर हैं। आइए सारी चीजों पर बात करेंगे। आज पेशी था 8 तारीख को, क्या कुछ हुआ ये सारी चीज जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आज बताइए, 8 तारीख को पेशी था किरण सिंह और रोशन रोही का, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले आपको इस चैनल के जो दर्शक हैं और आपको नववर्ष की मुबारक हो जी। और आज 8 तारीख को एडीजे 6 में किरण सिंह और रोही के केस में आज दोनों तरफ से, दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा आज बहस किया गया है। रोशन रोही के भी वकील आज अपने तैयारी से थे और मैं भी खूब तैयारी से था। दोनों पक्षों का जोरदार बहस हुआ है और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि फिलहाल जो है रोशन रोही को इस केस में बेल नहीं दिया जाएगा। सर कहीं ना कहीं रोशन रोही का जो भी वकील है उनसे हम लोग इंटरव्यू लिए तो बोल रहे थे कि कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ उनके पास में नहीं है। आज निकलने वाले थे लेकिन कुछ उनके पास प्रूफ नहीं था, इसकी वजह से डेट आगे बढ़ा दिया गया। नहीं, देखिए उनकी जो कह रहे हैं विद्वान अधिवक्ता, वो गलत बोल रहे हैं जी। चूंकि वो लड़का के वकील हैं, रोशन रोही के वकील हैं, तो रोशन रोही की बात करेंगे। चूंकि मैं किरण सिंह का वकील हूं, पीड़ित पक्ष का वकील हूं, तो मैं हमेशा पीड़ित पक्ष के लिए बात किया हूं। आज भी मैं वही बात किया हूं जो कोर्ट में किया हूं। खास करके आज की जो सबसे बड़ी बात है, अदालती जो लड़ाई हुई है, इसमें मैं और मेरी पीड़ित किरण सिंह दोनों न्यायालय में हम लोग थे और किरण सिंह पूरे परिवार के साथ आज कोर्ट में उपस्थित थी। बहुत जोरदार बहस हुई और मैं उनके बेल का पुरजोर विरोध किया। माननीय न्यायालय के सामने रोशन रोही के द्वारा जो कृत्य किया गया है किरण सिंह के साथ, मैं उस बात को न्यायालय में बहुत सटीक और कानूनी तरीके से रखा। माननीय न्यायाधीश, माननीय एडीजे 6 ने उस बात को कंसिडर किया और बेल देने से आज इनकार किया और उन्होंने कहा कि अगली तिथि फिर हम 8 दिन के बाद देते हैं। उस तिथि को 15 जनवरी को मैं पुनः इस मैटर को सुनूंगा। सर किरण सिंह का आप वकील हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को साइड करके अगर देखा जाए तो किरण सिंह आपके नजर में क्या वो नाबालिग लगती हैं? जो पोस्को एक्ट जो धारा लगाई है, क्या वो धारा सही है? 376 जो धारा लगाई है वो सही है? देखिए पत्रकार साहब, चूंकि हम एक वकील हैं और कोई भी वकील, कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर, उसका बेस्ट कंडक्ट यही कहता है कि आप अपने क्लाइंट के फेवर में, जब वो आपको पावर दे दिया, वह केस कैसा भी हो, उसके हक के लिए यदि कानूनी दाव पेच है तो आप लड़िए। और जहां तक आपका जो सवाल है कि वह नाबालिग लगती है कि नहीं लगती है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम एडवोकेट एंड आई डू द वर्क ऑन द पेपर विथ द एविडेंस। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास एडमिटेड फैक्ट है जिसमें यह आया है कि किरण सिंह नाबालिग है। रोशन रोही जो मघी के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के, इनके साथ असल्ट किए हैं, इनके साथ रॉन्गफुली एक्ट किए हैं, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो यह कानूनन कहीं ना कहीं, चूंकि इनका कंसेंट नहीं था, इनकी इच्छा उसमें नहीं है, जब इनको अपराध बोध हुआ, जब इनको एज हुआ, तो इनको लगा कि 2 साल से जो मेरे साथ हो रहा था वो क्राइम था। इन्हें जब कानून की जब समझ आई तो इन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे कानून की शरण लेना चाहिए। एंड नाउ शी इज हियर। सर आप कहीं ना कहीं बहुत सारे केस लड़े हैं, आज तक आपने पति और पत्नी का जो धारा है पोस्को एक्ट, आपने कभी धारा सुना है, देखा है या उनके लड़ाई लड़ा है? देखिए पत्रकार साहब, आप जान लें कि पति और पत्नी में पॉक्सो इज अनदर मैटर। पति पत्नी में भी पॉक्सो होता है। आप नाबालिग को अपहरण करके जबरदस्ती शादी कर लीजिएगा तो भारतीय कानून में कहा जाता है कि वह यदि नाबालिग है तो आप 18 वर्ष से पहले शादी भी नहीं कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल रहने के बाद नहीं, 18 ही नहीं, आज इंडियन कानून में 20 वर्ष बच्चियों की शादी का हो गया कि लड़के का 21 और लड़की का 20।
और वो तो 17 बरस की ही बच्ची थी जिसके साथ आप जो है कि शादी का वचन दे रहे हैं रॉन्गफुली। तो कहीं ना कहीं सर 5 साल पहले अगर शादी हुआ था तो उस समय तो 12 साल का एज होगा उनका, तो उस समय तो आवाज नहीं उठाई हो। आप क्यों उठाएगा? मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार साहब, बताइए कि वो छोटी थी क्या? छोटी बच्ची किसी के साथ जिसका कोई ना माँ हो, ना बाप हो, ना फैमिली हो, यदि उसके साथ अपराध हुआ है तो कहाँ कहेगा? रो करके रह जाएगी, अंदर से सिसक करके रह जाएगी। तो सिसकती रही 2 साल, रोते रही 2 साल, जब उसको मानसिक रूप से वो सबल हुई, हिम्मत हुई, एज बड़े हुए, नाउ शी इज हियर प्रोटेस्टिंग द दैट केस। रोशन रोही के वकील कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अगले 15 तारीख को कुछ बहुत जल्द निकलने वाला है जेल से। क्या लगता है ऐसा आपको? कोई नहीं है। आई एम हियर फॉर द अपोज दैट केस। ही विल नॉट गेन द रेगुलर बिल फ्रॉम द सिविल कोर्ट पटना। मतलब बेल होने के नो चांस? नो, नेवर बिल, नेवर बिल। उन्हें कभी नहीं जमानत होगा। इस केस में मैं ट्रायल कराऊंगा। सर कि कोई प्रूफ उनके पास मिल ही नहीं रहा, इसके लिए बार बार डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना है। यह सीरियसली हर्ट द मैटर एंड नाउ द नेक्स्ट डेट एक्सटेंड फॉर हर्ट दिस मैटर फॉर 15 जनवरी। 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी को फिर से अगला डेट है। और 15 जनवरी को देखिए क्या होने वाला है सर। 15 जनवरी 15 तारीख को उनकी बेल रिजेक्ट होगा। बेल रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, आप लोग आइएगा, उनकी रिजेक्ट होगा। मैं अपोज करूंगा, आज भी अपोज हुआ है, किरण सिंह ने भी अपोज किया है, इसलिए उनकी बेल रिजेक्ट होगा। मतलब छूटने का कोई चांसेस नहीं है। इस केस में ट्रायल होगा। तो ये थे किरण सिंह के वकील, जो कि रोशन रोही को कोई छूटने का मतलब चांस नहीं है सर बोल रहे हैं। और रोशन रोही का वकील बोल रहे हैं कि 100% छूटने का चांस है। नहीं, वो यदि कोई विद्वान अधिवक्ता बोल रहे हैं, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। बीइंग एडवोकेट ऑफ फ्रॉम दिस साइड ऑफ इन्फॉर्मेंट, उन्हें बेल जमानत इन्हें लोअर कोर्ट से मिलने नहीं जा रहा है। और मैं इस केस में चार्जशीट कराने जा रहा हूं 15 दिन के बाद। इस केस में कॉग्निजेंस होगा, ट्रायल पर आएगा, मैं सजा कराऊंगा। कितना दिन तक सजा हो सकता है? सजा इसमें तो अप टू एक्सट्रीम आपको इसमें लाइफ है, जीवन आजीवन कारावास तक की सजा है। लेकिन चूंकि आरोपित का उम्र को देखते हुए भी कोर्ट कंसीडर किया जाता है कि भी बहुत चूंकि नौजवान है, लॉ में भी ऐसा प्रोविजन है, देखा जाता है कम उम्र का है, तो उसे 10 वर्ष या 20 वर्ष की सजा दी जाती है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ किरण सिंह का वकील। सर का बात कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर का कहना है कि अभी कोई छूटने का चांस नहीं है। तो चलिए अगले 15 तारीख को देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।